हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स फॉर आईसीएसई बोर्ड। ये पहला पार्ट है और चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है व्हाट आर या व्हाट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनका वैल्यू विथ चेंजिंग कंडीशन चेंज हो जाता है। लाइक यहां पर लिखे हुए हैं एक्स वाई ए बी, all the symbols whose value changes with changing कंडीशन। कंडीशन चेंज होने पर जब वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो उन सभी सिंबल्स को हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल सिर्फ यही एक्स वाई ए बी, जनरली हम लोग ए से लेकर के जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको मैथमेटिक्स में एज अ वेरिएबल लेते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग ए और बी को कांस्टेंट भी लेते हैं, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझते हैं कि जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी विद चेंजिंग कंडीशंस, कंडीशन बदलने के साथ, उन्हें हम कहेंगे वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ये वो सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी। लाइक हम लोगों ने अगर जैसे कि सारे ये नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3, ऑल दीज आर कांस्टेंट। 1.3 दिस इज आल्सो कांस्टेंट। 5/7 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम √3 की वैल्यू बात करें तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट कहलाएगा। तो जितने भी नंबर्स हैं ऑल द नंबर्स, सबके सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। इन सिंबल्स यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ साथ हमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए। ये बेसिक ऑपरेशंस क्या है? हम लोग जनरली सारे क्लासेस में ये लोग करते हैं, क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं इस चीज को करना। दैट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो जब हम वेरिएबल, कांस्टेंट और इन बेसिक ऑपरेशंस को एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, like if we write x plus 7 into y, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, हम इसे शॉर्ट में x plus 7y लिख सकते हैं। क्लियर? इसी तरह से और भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लाइक हमने लिखा 2 minus 3 into y plus 7 divided by x. So you can write it 2 minus 3y plus 7 upon x. So this one is also called algebraic expression. Clear? तो ये होते हैं algebraic expressions। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, जिनको हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? algebraic expressions बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, algebraic expressions बनाने के बाद आगे हम लोगों को एक चीज समझनी है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स लाइक एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x plus 7 upon y plus 3। ओके, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक हम और लिख लेते हैं 2xy plus 7x plus 3, 5x square plus 2 root x plus 7। ये तीन हमने एक्सप्रेशंस लिख लिए, लेकिन इन तीनों एक्सप्रेशंस में से
तीन के तीनों पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स, जैसे इस अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस 7y टू द पावर -1 प्लस 3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया। ओके, और यहां पर अगर हम देखें तो वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव आ गई है। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो यहां पर सारे वेरिएबल्स प्रॉपर लिखे हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं 5x² प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस 7। x टू द पावर 1/2 क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। इफ क्यूब रूट लिखा होता तो दैट मीन्स पावर 1/3। ओके, जिस ऑर्डर का रूट लगा होगा उतनी पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो अगर हम इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशंस की बात करें तो सिर्फ यही एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है। एंड दिस वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर दैट मीन्स होल नंबर, whole number that is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. It goes on up to infinity. So ये सारे नंबर्स अगर पावर में है वेरिएबल के पास किसी भी एक्सप्रेशन में, तब ही सिर्फ हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स बेसिकली हम उन पार्ट्स को कहेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के लाइक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 7xy माइनस 3y प्लस 4। सी, इस एक्सप्रेशन में पहली बात तो ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें यहां पर इस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इन दोनों वेरिएबल्स की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और 1 है होल नंबर। इस वेरिएबल की भी पावर 1 है, दैट इज होल नंबर। यहां वेरिएबल है ही नहीं तो पावर 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें टर्म्स क्या है? टर्म्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? होता क्या है टर्म्स? तो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। प्लस या माइनस की साइन से जो पार्ट्स एक्सप्रेशन के सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं टर्म। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म। तो टोटल यहां पर 4 टर्म्स प्रेजेंट हैं। और इस बेसिस पर अगर हम कहें कि एक टर्म है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो उसे हम कहेंगे मोनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो हम उसे कहेंगे बाइनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म है, 3 टर्म्स, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। 4 टर्म्स है, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। ओके, एक टर्म वाला मोनोमियल कहलाएगा, दो टर्म वाले बाइनोमियल, तीन टर्म वाले ट्राइनोमियल और 4 टर्म्स वाले
क्वाड्रिनोमियल कहलाएंगे। बट बेसिकली वन टर्म, और इसको कॉमनली हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसा एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो और उसमें कितने भी टर्म्स हो, हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। बस ये है कि अगर एक टर्म प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल एंड फोर है तो क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। ओके, एग्जांपल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। लाइक मोनोमियल के एग्जांपल 2x, बायनोमियल का एग्जांपल 3x प्लस 7y, ट्राइनोमियल का एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, क्वाड्रिनोमियल, दिस वन इज क्वाड्रिनोमियल, ये क्वाड्रिनोमियल का एग्जांपल है। ओके, तो टर्म्स क्या होते हैं आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। देन नेक्स्ट थिंग आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट होता क्या है? बेसिकली उसके लिए तो पहले हमें टर्म निकालना होगा और हम किसका कोफिशिएंट पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट अगर हम कहें तो दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल पार्ट, दूसरा होता है लिटरल कोफिशिएंट जिसे हम वेरिएबल पार्ट कह सकते हैं। तो अगर हम किसी टर्म की बात करें, सपोज हम इस 7xy की बात करें, इरेज कर दे रहा हूं, पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये आ गया है सभी को। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? अगर एक एक्सप्रेशन की बात करें, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब, तो इस एक्सप्रेशन में पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है। तीन टर्म्स हैं, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। इसमें हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अगर इसमें कोफिशिएंट कहा जाए, सपोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम इसमें ढूंढेंगे कि किस किस टर्म में एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर है और इस टर्म में एक्स स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x स्क्वायर क्या आएगा? हम एक्स स्क्वायर को छोड़कर जितनी भी चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखी हुई हैं उन सबको लिख देंगे, वही इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 5x स्क्वायर वाई क्यूब पूछा जाए तो क्या होगा? इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बचा क्या? 5y क्यूब। तो 5y क्यूब क्या हो गया? इस एक्स स्क्वायर का इस टर्म में कोफिशिएंट हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिटीज। सबसे मेन इस चैप्टर में हमें आइडेंटिटीज को जरूर याद रखना है, और क्योंकि अभी ये तीन आइडेंटिटीज का यूज है तो इसे तो एकदम बाय हार्ट अच्छे से याद कर लेना है सभी को कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये सब यूज होंगी फैक्टराइजेशन करने में। अभी हम लोग आगे जब फैक्टराइजेशन करेंगे आगे पार्ट्स में तो इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मेनली और हमें क्या समझना है? फैक्टराइजेशन मेथड्स, किस तरह से फैक्टराइज हम करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के तीन तरीके हैं। या तो हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, या तो हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, और या फिर हम टर्म्स को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करके टर्म्स को देन आफ्टर दैट उसमें से कॉमन आउट निकालेंगे। लेकिन अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता है तो इस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है पहले एक बार इसे समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन, सी, अगर हम किसी नंबर की बात करें 24, तो सीखा होगा हमने कि इस 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3।
दैट मीन्स कि किसी भी नंबर का जब फैक्टराइजेशन करने की कहा जा रहा है तो इसका मतलब हम उसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो यही उस नंबर का फैक्टराइजेशन कहलाता है। सिमिलरली जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना होता है। हम किसी भी जैसे क्वेश्चंस पर आते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के तीन मेथड्स थे, ग्रुपिंग करके, कॉमन निकाल के, या फिर आइडेंटिटीज का यूज करके। यहां तो कोई आइडेंटिटीज लग नहीं रही है, यहां पर कॉमन आउट निकालेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज करना है यानी कि हमें इसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना है। और वो करते कैसे हैं, इन टर्म्स में से, इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स हैं उन टर्म्स से कॉमन आउट निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो टर्म्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन वैल्यू जो सबसे बड़ी इन दोनों में कॉमन है, उसे हम कॉमन आउट निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्वेश्चन को देखो, 8xy³ प्लस 12x² y², दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हम कॉमन आउट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितने टर्म्स हैं इसमें, दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, यहाँ 8 है और यहाँ पर 12 है, तो इस 8 और 12 का अगर नहीं आ रहा है तो HCF फाइंड कर लेंगे, ज्यादा इजी होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें इजीली आने लगेंगी। 8 और 12 का जब हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अब वेरिएबल्स पर आते हैं, तो यहां पर x लिखा है, यहां पर x² लिखा है। सी, x और x² का मतलब क्या है, x मतलब x एंड x² का मतलब है x इंटू x। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ ये एक बार आ रहा है, वन टाइम x कॉमन आ रहा है, तो हम एक बार x को कॉमन ले लिए। y³ है, y² है, y³ को क्या लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई, एंड y² को y इंटू वाई इंटू वाई, सॉरी y इंटू वाई। सो यहां पर कॉमन y दो बार आ रहा है, दैट मीन्स y² कॉमन है। ओके, अब ब्रैकेट लगा करके जो वैल्यूज यहां पर रिमेनिंग बच रही हैं उनको हम नोट डाउन कर देंगे। तो डिवाइड करना होगा, यानी कि 4 से 8 टू टाइम्स, x था, यहाँ x हमने कॉमन आउट निकाल लिया है तो x तो नहीं बचा, y³ था, y² कॉमन निकाल लिया तो y बचा, देन अगेन प्लस 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 की साइन। नाउ 12 4 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, x था, x² में से निकाला तो एक x बच गया, y² था, y² निकाल लिया है तो y तो नहीं बचा, तो ये आ गया इसका फैक्टराइज करने के बाद आंसर। ओके, किस तरह से निकाला गया, कॉमन आउट करके निकाला गया। ठीक, अब देखो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो था फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, देखो 4 इंटू एक्स इंटू y² इंटू दिस ब्रैकेट, तो ये चेंज हो गया हमारा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर वन, 15ax³ माइनस 9ax², दिस वन। अब इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है। 15 और 9 में कॉमन आउट क्या है, 3, a है, यहां पर भी a है, a कॉमन आ गया, x³ x² तो x² कॉमन आ गया, बचा क्या, 3 से 15 5 टाइम्स, a निकल गया, x³ में से x² को हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, x बचेगा, देन प्लस माइनस माइनस, 3 से 9 3 टाइम्स, a निकल गया, x² भी निकल गया, ये बचा, तो दिस इज द आंसर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21py² माइनस 56py,
सेम प्रोसेस 21 और 56 में कॉमन आउट क्या आ रहा है? सी, दोनों में 7 कॉमन है। 21 और 56 का HCF क्या आएगा? 7। P है, यहां पर भी P है तो P हमने कॉमन ले लिया। y स्क्वायर और y में y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 7 से 21 3 टाइम्स, P कॉमन आउट, y स्क्वायर से y निकाल लिया तो y बचा। देन प्लस माइनस माइनस, 7 से 56 8 टाइम्स, P भी निकाल लिया y भी निकाल लिया, कुछ नहीं बचा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अनदर क्वेश्चन, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो 4 और 6 में HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू आएगी 2, और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी। बचा क्या? 2 से 4 2 टाइम्स, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर निकाला x माइनस 3, एक्स स्क्वायर निकल गया है तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 2 3 बचा हुआ है। सो दिस इज द आंसर। एक स्टेप दो स्टेप के ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो रहा है? ओके नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़े से आगे टर्म्स इंक्रीज कर गए हैं। यहां तो अभी 2 ही टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, या इसे सभी लोग कर लीजिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। सी, यहां पर कोई भी नंबर कोफिशिएंट नहीं है, यहां सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। सो इन तीनों टर्म्स में क्या कॉमन आउट आ रहा है? देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक्स है। इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या आ रही है? हाईएस्ट एक्स स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो अकेला एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं निकल सकता है। इसके पास 2 बार है, इसके पास तो एक ही एक है, तो 2 बार नहीं निकल सकता। एक ही बार एक्स को हम निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स आ गया कॉमन। देन वाई, वाई स्क्वायर वाई, वाई आ गया कॉमन। जेड, जेड एंड जेड स्क्वायर, तो जेड आ गया कॉमन। बचा क्या? एक्स स्क्वायर से एक्स निकला, एक्स बचा, वाई जेड कॉमन आउट निकल चुका है, कुछ नहीं बचा इस टर्म में। नेक्स्ट प्लस एक्स कॉमन, जेड कॉमन, वाई स्क्वायर से वाई निकाला तो वाई बच गया, एंड नेक्स्ट इज जेड। सो दिस इज द आंसर। कंप्लीटली ये क्या हुआ? फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो गया है। ओके, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अब यहां पर ये 3 टर्म्स आ गए हैं, अब 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सी, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। इस क्वेश्चन में ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 का ग्रुप करेंगे थर्ड वन अकेला हो जाएगा, कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती है। यहाँ तीनों में क्या करना होगा? हमें कॉमन आउट निकालना होगा। फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड था कॉमन निकालने का, तो कॉमन निकालने का मेथड यूज करेंगे। 8 6 और 10, इन 3 नंबर्स का HCF क्या आएगा? HCF आएगा 2। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, HCF आएगा x। बचा क्या क्या? जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। सो 2 से 8 4 टाइम्स, एक्स क्यूब से x निकाला एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 2 से 6 3 टाइम्स, एक्स स्क्वायर से x निकाला x। नेक्स्ट इज प्लस 2 से 10 5 टाइम्स, एंड x यहाँ पर हम कॉमन आउट ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब कोई वेरिएबल नहीं बचा। सो दिस इज द आंसर। ओके, चाहे तो इसे हम आगे और फैक्टराइज कर सकते हैं, बट इस पार्ट को फैक्टराइज करने का मेथड हम लोग अभी आगे के पार्ट्स में सीखेंगे, जब ये ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन आएगा। अभी इसको यहां पर छोड़ देते हैं, या इसको आगे हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14mn प्लस 22m माइनस 62p। सी, इन इस क्वेश्चन में कुछ कॉमन आउट,
14, 22 एंड 62 ये तीन नंबर्स हैं, थ्री नंबर्स। इन तीनों नंबर्स में अगर हम देखें तो कॉमन सिर्फ आ रहा है 2। बाकी यहाँ mn है, यहाँ m है, बट यहाँ mn है ही नहीं, यहाँ सिर्फ p है। तो इन तीनों में वेरिएबल्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे। तो 2 7 14 m n, 2 से 11 टाइम्स m एंड माइनस 31 टाइम्स p। ओके, दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 30 पी स्क्वायर क्यू। सी, इस क्वेश्चन में नंबर्स में भी कॉमन आ रहा है और वेरिएबल्स में भी कॉमन आ रहा है। तो हम नंबर्स में पहले कॉमन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स में कॉमन निकालेंगे। सी, 18, 24 एंड 30, इन तीनों नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है? 18, 24 और 30 कॉमन मींस एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6, क्योंकि 6 3 18, 6 4 24 एंड 6 5 30। नेक्स्ट इज पी स्क्वायर, पी एंड पी स्क्वायर, तो पी कॉमन हो गया। क्यू स्क्वायर एंड क्यू, तो क्यू कॉमन आ गया। बचा क्या? 6 से 18 3 टाइम्स पी क्यू माइनस 4 क्यू प्लस 5 पी। कैसे आया, समझ आ रहा होगा। 6 से 18 3 टाइम्स, पी स्क्वायर में से पी हमने निकाला था तो एक पी बचा है, 2 टाइम्स था, मतलब पी स्क्वायर का मतलब था पी इंटू पी। तो हमने इस एक पी को तो यहां ले लिया, तो बचा है एक पी, ये अंदर लिखा रिमेनिंग पार्ट में। इसी तरह से क्यू स्क्वायर में से क्यू निकाला तो क्यू बच गया, माइनस 6 से 24 4 टाइम्स पी था, निकल गया, क्यू स्क्वायर में से क्यू निकाला, क्यू बच गया। ठीक, सेम प्रोसेस आगे चला है और यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ए क्यूब बी क्यूब माइनस 18 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 75 ए क्यूब बी स्क्वायर। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी सेम इसी तरह फर्स्ट वाले की तरह ही करना है। 27, 18 एंड 75, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ क्या आएगा? इन दोनों में तो 9 हमें दिख रहा है कॉमन, लेकिन क्या 9 इसका एचसीएफ है? मतलब 9 से ये डिविजिबल है 75? 9 से 75 डिविजिबल नहीं है। तो इन तीनों का एचसीएफ आया 3। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने आता होगा सभी को, एचसीएफ निकालेंगे तो वो 3 आएगा। ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर। हाईएस्ट वैल्यू पे नहीं जाना है, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू पे जाना है। हाईएस्ट कॉमन वैल्यू लिखनी है, हाईएस्ट वैल्यू नहीं लिखनी है। तो इसलिए ए स्क्वायर हाईएस्ट कॉमन है। बी क्यूब एंड बी स्क्वायर, तो हाईएस्ट कॉमन है बी स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे, 3 से 27 9 टाइम्स, क्यूब था स्क्वायर निकला तो ए बचा, बी क्यूब में से बी स्क्वायर निकालेंगे बी बचा, देन माइनस 3 से 18 6 टाइम्स, ए स्क्वायर कॉमन आउट आ चुका है तो ए स्क्वायर तो नहीं बचा, बी क्यूब में से बी स्क्वायर हमने कॉमन आउट ले लिया था, तो क्या बचा यहाँ पर? रिमेनिंग बी, प्लस 3 से 75 25 आया और ए बचा, क्योंकि ए क्यूब था, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो ए बच गया, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज 15a ब्रैकेट 2p माइनस 3q एंड माइनस 10b ब्रैकेट 2p माइनस 3q।
सी, यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म। नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ माइनस की साइन है, माइनस यहाँ भी और यहाँ भी है, बट ये ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। दैट मीन्स कि ये दिस वन इज टेकन एज होल, ये पूरा एक का एक लिया गया है, इसलिए ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, और बाहर ये नंबर भी लिखा है, तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और ये भी क्या है, पूरा एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या क्या है। इस 15 और इस 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15 और 10 का 5। यहाँ a है, यहाँ b है, तो इन दोनों में तो हाईएस्ट कॉमन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a होता तब a आ जाता कॉमन, यहाँ तो a है, वहां b है, तो इसलिए दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। लास्ट थिंग इज ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2p माइनस 3q, और यहां लिखा है 2p माइनस 3q, सेम ब्रैकेट की वैल्यू है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू भी क्या है, कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, 2p माइनस 3q कॉमन ले लिया हमने। अब लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट। जब इस टर्म में से हमने 5 को निकाल लिया, इस ब्रैकेट को निकाल लिया, तो बचा क्या, रिमेनिंग पार्ट, 5 से 15 3 टाइम्स, ए कॉमन नहीं निकाला था, ए बचा, और ये ब्रैकेट कॉमन निकल चुका है, तो ब्रैकेट तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन बाहर आ गया है, यानी कि ये बाहर आ चुका है, तो अब ये बचा ही नहीं इस टर्म के पास, तो ये सिर्फ 3a लिखेंगे। देन माइनस 5 से 10 2 टाइम्स b, और ये अगेन ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया था, बाहर आ गया है कॉमन फैक्टर, तो अब बचा नहीं है, तो ये टर्म इतने पे ही एंड हो गया, यानी कि यही क्या है, इसका फाइनल आंसर। क्लियर, देखो 5 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस वन, तो ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज हो गया, दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है, अब और फैक्टराइज ये नहीं होगा। नेक्स्ट वन, 3a ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6b ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी, सेम टू सेम इसी क्वेश्चंस की तरह है, बस नंबर और वेरिएबल्स को चेंज किया गया है। यहां पर भी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी दोनों वैल्यूज कॉमन निकल रही। ओके, सो 3a और 6b में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि 3 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ a है, यहाँ b है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये और ये वैल्यू, ये दोनों क्या है, दोनों जगह पे कॉमन वैल्यू है, तो हम इसे भी कॉमन आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, 3 से 3 1 टाइम्स a, यानी 1a, इस वैल्यू को कॉमन ले लिया है, तो ये नहीं बचा यहाँ पे, प्लस 3 से 6 2 टाइम्स b, क्योंकि b कॉमन नहीं लिया था, और ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया है, तो ये इसका आंसर आया। अच्छा, यहाँ 1a लिखा है, तो 1a को हम जनरली क्या करते हैं, इस 1 को जब कोफिशिएंट में जैसे 1 आता है, मतलब लिखा है 1x 1b, तो हम इसको सिंपली x या इसको सिंपली b लिखते हैं, तो इसी तरह इस 1 को हटा देंगे, हम a प्लस 2b लिखेंगे। एक a लिखा है और 1a लिखा है, दोनों का मतलब सेम है, मतलब अकेला a लिखा है ना, तो a तो a ही होगा, 1 लिखना कोई नॉट इम्पोर्टेंट, तो 1 को हटा दिया जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है। ओके, ये हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है उसी तरह से। आगे इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में अब देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया गया है, यहाँ पर टोटल हमें कितने टर्म दिख रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन को फिर से नोट कर लेते हैं, 10a ब्रैकेट 2p प्लस q टू द पावर 3 माइनस 15b ब्रैकेट 2p प्लस q स्क्वायर प्लस
35 ब्रैकेट 2p प्लस q। सी, यहां कितने टर्म्स दिख रहे हैं? टर्म्स तो ऐसे बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, इस एक्सप्रेशन में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये है थर्ड टर्म। अब इन तीनों टर्म में से हमें कॉमन निकालनी है चीजें। कॉमन से ही होगा क्योंकि 3 है तो इसमें ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। देखो, पहले नंबर्स में से एचसीएफ निकालते हैं। 10, 15 एंड 35 का एचसीएफ क्या आएगा? 5। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं आया। एक चीज और है, यहाँ लिखा है 2p प्लस क्यू, यहाँ भी 2p प्लस क्यू और यहाँ भी 2p प्लस क्यू, तो ये 2p प्लस क्यू क्या है? कॉमन आ रहा है। बट यहां पर देखें तो पावर 3 है, यहां पर क्या है? पावर 2 है और यहां कुछ नहीं है, यानी कि पावर 1 है। तो 3 to 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। हाईएस्ट वैल्यू 3 है बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। तो दैट मीन्स हम एक बार इस ब्रैकेट को 2p प्लस क्यू को लिख लेते हैं, तो ये कॉमन वैल्यू आ गई। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट को लिखेंगे। 5 से 10 2 टाइम्स, ए ब्रैकेट में ये बचा हुआ है क्योंकि ये 3 टाइम्स था, पावर 3 थी, हमने 1 टाइम निकाला है तो 2 टाइम तो बचेगा, दैट मीन्स 2p प्लस क्यू होल स्क्वायर। देन माइनस 5 से 15 3 टाइम्स, बी 2 टाइम्स था, 1 टाइम कॉमन निकाल लिया, 1 टाइम बचा, दैट मीन्स 2p प्लस क्यू प्लस 35 में से 5 निकाला है, माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है। 35 से 5 जब कॉमन निकाल लिया फैक्टराइज करके, तो 5 से ये 35 7 टाइम्स, एंड ये 2p प्लस क्यू 1 टाइम था, 1 टाइम कॉमन ले चुके हैं, तो यहीं पर ये एंड हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है। हो सकता है आंसर शीट में ब्रैकेट को ओपन कर दिया गया हो, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो वो फाइनल आंसर आ जाएगा, बट यही इसका फाइनल आंसर है क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन करना था और कुछ नहीं। तो आई होप ये एक्सरसाइज सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और इसके बाद आगे की एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।